अगला सर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बढ़िया भी है मतलब सबके लिए है। आखिर शिक्षक कौन, प्राइवेट जॉब वाला या सरकारी जॉब वाला? ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही शिक्षक अच्छे हैं। जैसे आप बड़ी कोचिंगों में जाओगे तो जहाँ पे आईआईटी है या नीट की कोचिंग करवाई जा रही है वो सब लोग प्राइवेट हैं, ठीक है, तो वो अपनी जगह एक मेंटरशिप दे रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल, जो कन्वेंट स्कूल है, बहुत रिनाउंड स्कूलें हैं, उन्होंने बहुत सारा स्टेप डेवलप किया है, तो वो भी उनके शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक होता है, उसका कोई कमर्शियल स्टेटस नहीं होता है कि वो सरकारी है या प्राइवेट है। ये हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव माइंडसेट है, और इस माइंडसेट से बाहर निकलने पर हमारी नौकरियों में जो चीटिंग वगैरह हो रही है भर्ती परीक्षाओं में, वो भी रुकेगी। क्योंकि व्यक्ति अगर स्किलफुल है तो उसके लिए मार्केट में इस समय कोई कमी नहीं है। सरकारी शिक्षक से ज्यादा पैसे जो है निजी शिक्षक कमा रहे हैं और कमा सकते हैं। ये लिमिटलेस है, ये ओपन स्काई है। इसमें आप अगर स्किलफुल हैं तो आपको कोई डिप्रेस नहीं कर सकता है, और अधिक खुश भी है। हाँ, मतलब आपको काम करके किक मिलनी चाहिए। पढ़ाई एक पैशन है, पढ़ाई एक चरित्र है, मतलब पढ़ाना जो है वो एक तरीके से पैशन है। मैं कहता हूँ ये एक धर्म है हमारा, ये हमारा एक सदाचरण है जो सदैव हमारे आचरण में अभिव्यक्त होना चाहिए बिना किसी अपवाद के। तो शिक्षक को केवल सूचना प्रदाता नहीं कहा जा सकता। शिक्षक जो है वो निर्माता होता है। वह एक बच्चे को कहां से कहां ले जा सकता है, वह शिक्षक का कैरेक्टर होता है। तो वो तो हर तरीके से शिक्षक श्रद्धेय और पूजनीय है। तो ये प्रोफेशन केवल पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर एक डॉक्टर चाहेगा कि एक पेशेंट जल्दी से बीमार होकर वापिस आए, ठीक है, बट ठीक हो जाए लेकिन वापस भी आए। वकील चाहेगा कि लड़े, फिर हम जुडिशरी में जो है काम करेंगे, है ना। हर व्यक्ति चाहता है, पुलिस वाले चाहते हैं कि कोई क्राइम हो तो हम सेटल करें, किसको करेंगे, वरना तो वो तो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा पास हो, क्योंकि फेल हो गया तो टीचर की दुकान बंद है, सीधी सी बात। तो टीचर हमेशा अपने जो जिसका वो निर्माण करता है उसमें निरंतर उत्तरोत्तर विकास के बारे में सोचता है। तो ये इस तरीके से बहुत सैक्रेड काम है, बहुत पवित्र काम है। तो इसमें एक व्यक्ति हमेशा युवा वर्ग के बीच में रहता है तो वो सदैव युवा बना रहता है। उसको एहसास भी नहीं होता है कि वो उम्र पार कर चुका है, ये बात। अगला इस शिक्षक में कौन, ये भी इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वायरल रील्स, मोटिवेशन वीडियो, रणनीति वीडियो, इन तीनों को आप शिक्षक मानते हो? देखो, वायरल रील्स, मोटिवेशन वीडियोस गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शिक्षक को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए और उसको ये मूल्यांकन स्वयं से करना चाहिए कि हम दुनिया के जयकारों में इतने खो न जाएं कि हम उनको मौलिकता देने से कहीं पीछे रह न जाएं। अगर हमने अपने टीचिंग स्किल को कहीं पे श्रिंक कर दिया है और हम बच्चों को केवल अपनी गाड़ियों की रील दिखा रहे हैं या अपने चश्मे का एंगल दिखा रहे हैं या अपने बियर्ड जो है, दाढ़ी वगैरह है, उसके लुक्स दिखा रहे हैं, तो वी आर नॉट टीचर। वो अपना एक आनंद का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन वो बच्चों को मतलब इस लेवल पे नहीं ले जाए कि बच्चे वैसा करने लगे कि भाई आप फैशन टाइकून नहीं है, और एटलीस्ट आपके किरदार में मतलब हाँ, आपकी कोई अच्छी स्पीच है, उसकी कोई कट पेस्ट करके और वहां पे कोई लगा रहा है, अच्छी बात है, किसी को मानसिक संतुष्टि देती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात टीचर से ज्यादा बच्चों को सोचनी है कि बच्चों को इन सब चीजों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखना है, उन्हें अपने गुणों के साथ रहना है, ना कि पर्यायों के साथ। जैसे पानी होता है, तो पानी जैसे समुद्र है, तो समुद्र में पानी गुण है और लहरें पर्याय है। तो लहरें तो आती और चली जाती हैं, तो रील और मोटिवेशन तो उन लहरों की तरह है, और अध्ययन जो है वो है उस समुद्र के पानी की तरह। तो इस तरीके से हमें हमेशा पानी के साथ रहना है, गुण के साथ रहना है, एट्रीब्यूट के साथ रहना है। हमें पर्याय या मोड के साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो अस्थायी है। स्थायी चीजें हमेशा सुकून, खुशी और परिणाम देती है, और बाकी हमें इल्यूजन या भ्रम देती है। ये अगला सर इसी में क्वेश्चन है, अपनी चीज का प्रचार या दावा करने वाले क्या शिक्षक कहलाते हैं? अगर चीजें वास्तविक हैं तो सूचना प्रदान करना शिक्षक का अपराध नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपने पढ़ाया है और वास्तव में बच्चे कामयाब हो गए हैं
तो आप स्वतः प्रमाणित हैं, आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रत्यय प्रमाण्य नहीं है, स्वतः प्रमाण्य है। जैसे सूरज होता है, उसको ये प्रमाणित करने की आवश्यकता थोड़ी है कि उसमें गर्मी है। चांद है, उसको ये प्रमाणित करने की आवश्यकता थोड़ी है कि उसमें शीतलता है। तो अगर आप वाकई ईमानदार हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं और आपने काम अच्छे से किया है तो बच्चे बोल देंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने ये किया, वहां से ये मेरे ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। जो भी अवेलेबल कंटेंट्स है उसके अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस टीचर्स के द्वारा पढ़ाए कंटेंट से कवर हो जाते हैं, और जो टिपिकल जोन है वहां से किसी टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, और वो परीक्षा में केवल गलतियां करवाने के लिए हिस्सा होता है। कंपटीशन का अप्रोच जो होता है वो एक जनरल, सेमी टफ और टफ होता है। टफेस्ट, तो टफेस्ट पार्ट से कोई भी क्वेश्चन अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। सेमी टफ से अगर आप अचीव करेंगे, आप अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं तो आपको रैंक मिलेगी, और जनरल से आप करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। सीधी सी बात। अब इसमें मसला ये है कि जो कंटेंट आपने बच्चे को प्रोवाइड किया है उसको बच्चे को एक्सेसिबल कितना बनाया उस कंटेंट के लिए, मतलब बच्चा उस कंटेंट को कितना याद कर पाया है, कितनी समझ आपने बच्चे को दी है, जिससे कि बच्चा एक 2 साल के मैटर को 2.5 घंटे में कैरी करके लिख दे। वो स्किल अगर आपने बच्चे में नहीं दिया है तो आप शिक्षक नहीं है, आप केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। ये है दुकान चलाने वाले है ना। हाँ, ये कह सकते हाँ भाई, जैसे इंफॉर्मेशन मतलब आप ठीक है, आपने मेहनत की है, लेकिन दैट इज नॉट टू बी कंसिडर एज ए गुड टीचिंग। गुड टीचिंग मीन्स स्किलफुल। बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप होना चाहिए कि बच्चे में सब्जेक्ट का किरदार डेवलप हो जाए। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप नहीं की, बच्चे को आपने चीजें क्लियर नहीं की, तो बच्चे को फिर वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो रास्ता नहीं दिखेगा। सीधी सी बात। वरना बहुत सारे जैसे रास्ते में चीजें पड़ी हैं, बच्चा ये नहीं समझ पाएगा मुझे जाना कैसे, उसको क्लियरिटी चाहिए। ये और सर ये पहले कोटेशन भी कहता कि ऐसी चीजों को विद्यार्थी नहीं लेना चाहता, और जो खराब चीज होती है इनका मतलब नहीं कोई एग्जाम में वायरल लीड्स या वायरल टीचर उनसे पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, तो आपने अच्छा पढ़ा ही नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी सर? हाँ, वायरल रील्स को के ऊपर एक नैतिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि हम केवल चुटकुले सुना के या चौथ की कहानियां सुना के, जब हम चौथ की कहानियां सुना रहे हैं टीचर्स जो है, और हमें ये नहीं पता कि मराठों की चौथ कैसी थी। तो चौथ की कहानी सुनाने वालों को मराठों की चौथ के बारे में प्रॉपरली पता नहीं है, ये भी मैंने सोशल मीडिया से कहीं कहीं देखा है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। निश्चित रूप से टीचिंग प्रोफेशन के लिए एक ब्लैक सेगमेंट मानूंगा मैं कि टीचर अगर रेस्पॉन्सिबल है तो उसको बच्चे को एटलीस्ट ट्रेंड सेट ऐसे नहीं करने चाहिए कि बच्चा उनकी अपेक्षा करे। चुटकुलों का एक सीमा तक जो है उपयोग किया जाना उचित है, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए, नैतिकता के दायरे में होना चाहिए। वरना फिर हम मनोरंजक जो नट और भांड हैं वो नहीं बने, क्योंकि वो कार्य किसी और का है, तो उनको अगर आप छीन रहे हैं उनकी आजीविका, तो खत्म हो जाएगी। चुटकुले सुनाने वाला और वो काम तो बेचारा कोई और कर रहा है, कोई कॉमेडी स्टार बने हुए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो उनके रील्स हैं वो कम चलेंगे फिर। तो ये क्राइम भी है। हाँ, तो उनको उनका काम करने दिया जाना चाहिए और टीचर को टीचर का काम करने दिया जाना चाहिए। स्वधर्म बोलते हैं गीता में इसको, यानी हर व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार इसको न्याय बोलते हैं कि हर विवेक, साहस और संयम के अनुसार बने हुए समाज जो है, जैसे राजा है, योद्धा है और किसान वगैरह है, जब अपना अपना कार्य करेंगे तो न्याय की स्थापना होगी। इसी में सर 3 और क्वेश्चन है। गाइड लिखने वाले और बेचने वाले, ये क्या शिक्षक है? गाइड लिखना बुरी बात नहीं है, गाइड बेचना भी बुरी बात नहीं है, कोई बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि गाइड हम किस चीज के लिए लिख रहे हैं और उसकी कितनी डिमांड है, मतलब सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से उतना कंटेंट हम दे सकते हैं, लेकिन गाइड की एक सीमा होती है, हम उस सीमा से आगे नहीं जा सकते हैं। भाई जैसे आप मूल बुक के तौर पे जो है गाइड को नहीं बना सकते हैं। गाइड में क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। केवल फैक्ट्स को प्रोवाइड कर दिया आपने और उसमें भी समझ विकसित नहीं की है तो बच्चे को दुविधा होगी। फिर आप ये दावा करते हैं कि साहब मेरे कंटेंट में से सब कुछ आ गया है और आपने कुसमायोजित सेना को वहां पे एक पेट्रोलिंग कर दी है गाइड में और बच्चे की कोई अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं, तो भले ही पर्सन आ गए हो लेकिन बच्चा तो एग्जाम में तो उससे मटेरियल लेके जा नहीं सका। तो इसलिए
ये भी ध्यान रखना है हमें कि गाइड को एक निर्धारित फ्रेम के अंदर हमें निष्पादित भी करना है, साथ में बच्चे को परीक्षा तक ले जाने वाली अप्रोच भी उसमें रखनी है, ये रखनी चाहिए। और बुरा तो नहीं है, बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि गाइड भी मूल बुक से योग्य शिक्षकों के द्वारा अगर लिखी जाती है तो निश्चित रूप से बच्चों को फायदा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सर अगला है टीचर ही है, मूल किताबें आपने बता दी, इसमें गाइड बुक और नोट्स, पोथे पता नहीं अभी मार्केट में चल रहा है, पोथे है क्या, मैं नहीं समझता पोथे मतलब किताबें बड़ी वाली वो है पोथे, आखिर कौन से पोथे है? देखो एक्चुअली क्या होता है, सुकरात ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति अपने बारे में जितनी अच्छाई होने की सफाई देता है वह वास्तव में अच्छा होता नहीं है। होता नहीं, हाँ सर। हम कभी भी पब्लिक डोमेन में आके किसी भी टीचर को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा कैरेक्टर भी उसके जैसा ही है। क्योंकि व्यक्ति को बुराई अगर दिखती है तो आपको अपना अच्छा करके उसकी बुराई को न्यून किया जा सकता है। आप अच्छा करेंगे तो उसकी बुराई न्यून होगी। अगर वो वाकई अच्छा कर रहा है फिर आप उसको बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत बात है। पोथा हर चीज का अपना एक फ्लेवर है, हर चीज की अपनी एक खूबसूरती होती है। ये मान के चलिए कि आपने 1000 पेज लिखे, एक ने 200 पेज लिखे, 200 पेज में से अगर 80 क्वेश्चन आ रहे और 1000 में से अगर 90 क्वेश्चन आ रहे तो ये बच्चे को डिसाइड करना है कि वह 200 में से 80 वाला पढ़े या 1000 में से 90 वाला पढ़े। क्योंकि 1000 वाले में भी बुराई नहीं है, लेकिन वो जो अपवंचना है, जो एक दूरी रह जाती है सफलता और व्यक्ति की कामयाबी के बीच में, वो मीट आउट करनी है आपको। क्योंकि कंपटीशन वो होता है जो बोलते हैं ना कि गति के साथ सुरक्षा है ना। मतलब आपको गति भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो और आप स्पीडली गो थ्रू होके बहुत सारी चीजों को समेट भी लें। तो गाइड का रोल ये होता है वैसे, और अगर उसको आप बड़ा कर रहे हो तो वो उतना ही डैमेज कंट्रोल होता है कि बच्चे को आप कंटेंट ज्यादा दे रहे हो लेकिन मेहनत भी तो ज्यादा दे रहे हो, तो बच्चा कंपटीशन में फाइनली टोटल बनाने में दुविधा महसूस करेगा। तो स्मार्ट स्टडी अप्रोच के हिसाब से होनी चाहिए। बच्चे में अगर आप ही डर पैदा कर दोगे तो बच्चा किसकी शरण में जाएगा? क्योंकि भगवान ने तो आपको दे दिया है कि बच्चे के सामने आप जाओगे, आपके पैर पकड़ के बैठा हो और आप ही अपने पैरों के ऊपर ऐसे कीलेदार जूतियां लगा के बैठ गए, तो बच्चे के तो हाथ हैं वो एकदम ब्लडी हो जाएंगे, खून आ जाएगा उनके। तो इसलिए टीचर को निडरता के साथ में, बदलते हुए पैटर्नों की समझ के साथ में, अवधारणात्मक समझ के साथ में एक अच्छा हेल्दी कंटेंट देना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी क्लास को देख के संतुष्ट हूं? क्या मैं समझ पा रहा हूं इस क्लास में? क्या इस गाइड को मैं समझ पा रहा हूं? बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे गाइड जो राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ लिख तो दिया है लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता है कि उन्होंने कहाँ क्या लिखा है। तो इससे ज्यादा और त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सभी को देखने की जरूरत है और ये कोई शर्माने की बात नहीं है। हम अगर बच्चों के अंदर रिजल्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रियल ग्राउंड पे, तो हम कुछ दिन तक सोशल मीडिया यूज करके पॉपुलर हो सकते हैं लेकिन हमारा अंत बुरा होगा। ये इन सभी को आपने शिक्षक में शामिल किया और शिक्षक में अंतिम क्वेश्चन है, ये आपने जितनी बातें आपने की, ये ना करे, ना कोई होला, बल्कि शांति से पढ़ाए और शांति से विद्यार्थी को सफल कराए। ये क्या एक शिक्षक का अच्छा गुण है? क्यों नहीं है भाई। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है जी। बच्चे बोलेंगे। आप ग्राउंड लेवल पे बच्चे से बात करो, बच्चे के अगर चेहरे पर आपका नाम सुनते ही मुस्कान आए और एक प्रेम भाव आए तो समझ लो आप सफल हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने ये पढ़ाया, इसमें से इतना आया, मैंने ये है, वो दूसरे में से नहीं आया, फलाने की किताब खराब है, फलाने की कोचिंग खराब है, फलाने की ये ले लो, वो ले लो। कुछ समीक्षा गुरु भी बने बैठे हैं यहाँ पे, जैसे किताबों की ले लेके समीक्षा करते हैं, जबकि दे डोंट नो दैट व्हाट इज द एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट कंपटीशन। वो भी समीक्षा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, अच्छा बच्चा क्या होता है, बच्चा सोशल मीडिया पे अपने इन सब कंटेंट को टाइप करता है, जो जिसने वीडियो बना रखा हो सजेशन में आ जाता है और फिर वो सोचता है कि यार गुरुजी ने इसको बता दिया है, तो उससे बेचारा बाहर नहीं निकल पाता है। हाँ, सही है। बच्चे को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो एनसीईआरटी, आरबीएससी की बुक्स को प्रॉपरली पढ़े और उसके बाद में वह मूल पुस्तकें जो स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर जो चलती है पाठ्य पुस्तकें, उनको पढ़ाई करे बढ़िया से। उसके बाद में वह किसी भी कोचिंग या गाइड जो है उसकी शरण ले
तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। फिर बच्चा खुद से समझ जाएगा कि किस टीचर में कितना दम है। केवल माहौलबाजी, रीलबाजी या फिर छपास जैसी स्थितियों से बच्चे को हम डाइवर्ट ना करें। बच्चा डाइवर्ट होता भी नहीं है। हाँ, सही है। बच्चा फॉलोइंग आपको देता है तब तक जब तक कि एक आवाज या एक हो हल्ला सुन के बच्चा आ तो गया, लेकिन बच्चे ने देखा कि यहाँ तो बावड़ा बनाया जा रहा है, तो बच्चा उतनी ही जल्दी आपको डिफेम भी कर देगा ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे अगर आपको काम करना है तो आपको वास्तव में ग्राउंड लेवल पर ही बने रहना है। तो सर आजकल यूट्यूब पे वीडियो आते हैं ना, रणनीति वाले वीडियो, तो उसमें जो अच्छा शिक्षक होता है, जिसकी अच्छी मतलब मार्केट में डिमांड होती है, विद्यार्थी को पढ़ने की उसको आवश्यकता होती है, उनका नाम लेता नहीं है। अच्छी किताब होती है, उनका नाम लेता नहीं है, या कोई इसके ऊपर गुस्सा कहो या कोई अलग कह सकते हो। जो देखो सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति किसका नाम ले सकता है ये मानव स्वभाव में होता है। आप अपने साथ उसको रख सकते हो जो आपसे कम बुद्धिमान है, बहुत कम बुद्धिमान समझ गए। आप उसी का नाम ले सकते हैं जो आपके बराबर का है, या आप उसको अपने आप से कमजोर समझते हो। मुझसे बच्चा राय मांगता है, मैं सबका नाम लेता हूँ कि आप सभी जगह जाएं, ये चीजें हैं, आपको जो अच्छा लगे वो स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, एक पसीस आइए, देखिए, अच्छा लगता है स्वीकार कीजिए, मेरे कहने से स्वीकार मत करो। ये तार्किक है, क्योंकि मैं कहूंगा, मैं तो अपनी चीज को अच्छा ही बताऊंगा कि अच्छा है, ये मानव स्वभाव में है। अगर मैं कहूंगा कि भाई तेरे को समझ में आता तो देख ले, नहीं कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साहब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं उनको उनके व्यक्तिगत स्तर पे बिना पैसे के लिए पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ, क्योंकि कोई भी रास्ता है वो मोक्ष की ओर ही जाता है। और आखिर कुछ बात करते हैं जिसमें से एक को सुनना है आपको, नौकरी या बिजनेस। देखो ये सब परिस्थितियों पे निर्भर करता है, लेकिन 90% मैं कहूंगा कि जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे वो नौकरी अपेक्षी है, तो नौकरी करनी चाहिए। नौकरी प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं भी हो सकती है, स्किल होना चाहिए आपको, अच्छा